सोचिए, एक ऐसा हथियार जिसमें इतनी ताकत हो कि वो पहाड़ों को चीर दे या फिर प्रकृति के पंच तत्वों को ही अपने बस में कर ले। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं है, बल्कि ये दिव्य अस्त्र हैं जिनके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। ये दिव्य अस्त्र कोई मामूली हथियार नहीं थे, बल्कि इनमें अलौकिक शक्तियां समाहित थीं जो अकल्पनीय तबाही मचा सकते थे। देवताओं से प्राप्त हुए ये अस्त्र चुनिंदा वीरों के पास ही हुआ करते थे और पौराणिक कथाओं में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां लाखों लोगों की कल्पना को जगाती हैं। क्या ये अस्त्र, जिन्हें हम सिर्फ कहानियों का हिस्सा मानते हैं, हकीकत में भी थे? क्या ये धरती पर कहीं छिपे हुए हैं? कुछ केली के इंतजार में। महाभारत, जो युद्ध और धर्म की एक महान गाथा है, दिव्यास्त्रों के वर्णन से भरी पड़ी है। अर्जुन के बाण दिव्य शक्ति से संचालित होकर दुश्मनों पर विनाश बरसाते थे। ब्रह्मास्त्र, एक अकल्पनीय शक्ति वाला अस्त्र, पूरी सेनाओं को नष्ट कर सकता था। उसी तरह रामायण में भगवान राम की कहानी है, जिन्होंने राक्षस राज रावण को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। देवताओं की शक्ति से युक्त इन अस्त्रों का उपयोग हल्के में नहीं लिया जाता था। इनका उपयोग करने के लिए सख्त नियम थे। गलत इस्तेमाल या अयोग्य विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करने से भयानक परिणाम भुगतने पड़ते थे। यह कहानियां एक याद दिलाती हैं कि सच्ची शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। सवाल यह उठता है कि क्या ये दिव्यास्त्र केवल कल्पना की उपज थे, या क्या वे वास्तविक, यद्यपि अत्यधिक उन्नत तकनीकों पर आधारित हो सकते थे? कुछ लोगों का मानना है कि ये किस्से प्रकृति की शक्तिशाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें प्राचीन सभ्यताएं समझना और उनका उपयोग करना चाहती थी। दूसरों का अनुमान है कि इन कहानियों में भूली हुई तकनीकों के सुराग हो सकते हैं, शायद उन्नत सभ्यताएं भी, जो इतिहास की हमारी समझ से पहले की है। क्या उग्र बाणों और सामूहिक विनाश के हथियारों का वर्णन खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान या ऊर्जा में हेरफेर के प्राचीन ज्ञान के लिए रूपक हो सकता है? मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान में प्रगति, खासकर परमाणु भौतिकी और लेजर तकनीक जैसे क्षेत्रों में, दिव्यास्त्रों के विनाशकारी क्षमताओं की याद दिलाती है। हम ऐसे हथियार देखते हैं जो शहरों को तहस नहस कर सकते हैं, और ऊर्जा बीम जो स्टील को काट सकते हैं। क्या हम तकनीकी प्रगति की अपनी खोज में पूर्वजों के रहस्यों को फिर से खोजते हुए पूरे चक्कर लगा चुके हैं? समानताएं पेचीदा हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां हम विनाशकारी क्षमता को दोहराने में सक्षम हो सकते हैं, दिव्यास्त्रों से जुड़े आध्यात्मिक और नैतिक आयाम हमारे आधुनिक आविष्कारों से अनुपस्थित हैं। इन दिव्यास्त्रों के भौतिक अवशेषों को खोजने की संभावना एक रोमांचक संभावना बनी हुई है। क्या वे प्राचीन मंदिरों के भीतर छिपे हो सकते हैं, मिथक और किंवदंती की परतों के भीतर छिपे हुए हैं? या वे, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, अलौकिक शक्तियों द्वारा सुरक्षित रूप से संरक्षित हैं, केवल उन लोगों के लिए सुलभ हैं जिन्हें योग्य माना जाता है? इन दिव्य हथियारों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें विज्ञान और तर्क के दायरे से परे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां मिथक और वास्तविकता आपस में जुड़े हुए हैं। चाहे दिव्यास्त्र वास्तविक हथियार हों, उन्नत तकनीकें हों या मानवीय क्षमता के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हों, उनकी कहानियां हमारे साथ प्रतिध्वनित करती रहती हैं। वे हमें उस विशाल शक्ति की याद दिलाते हैं जो हमारे भीतर निष्क्रिय पड़ी है, उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही है। हो सकता है कि असली खोज इन हथियारों को खोजने की नहीं, बल्कि अपने भीतर के दिव्य साहस, ज्ञान और करुणा को जगाने की है, जो इन हथियारों में सन्निहित थे। दिव्यास्त्रों की खोज भीतर और बाहर दोनों जगह एक ऐसी यात्रा है जिस पर निकलना उचित है, क्योंकि यह हमें खुद को और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के करीब ले जाती है।